कि ये सब मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। तो जो है लेकिन जो किसी प्रकार से बालक को, तो जो है उसके पिता ने यानी कि प्रभुपाद ने उस बालक को जो है उसके जो प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कोई कुछ और इसमें ऐड कर दो। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। माता जी सिंपल है, कोई इसमें वही है नहीं, कोई शुरू करो। हरे कृष्णा माता जी। गौरा माता जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। खांसी बहुत उठती है इसलिए यह घटना, इस घटना से यह शिक्षा प्राप्त होती है क्योंकि मनुष्य एक विवेकी जीव है, जिज्ञासा ये प्रश्न करने के लिए उसका जन्म होता है। तो ये प्रभुपाद ने जो ये अपना उदाहरण देकर बताया, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य है वो बुद्धिजीवी है और उसको जो है जितना जिज्ञासा प्रश्न करने के लिए उसका जन्म होता है। तो जो मनुष्य जन्म हुआ है, तो इसमें हम जैसे है अनेक अनेक जिज्ञासा कोई प्रश्न पूछते, जैसे अब हम भगवान के बारे में, जब हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, तो हम सब ये पूछते हैं कि भाई हम जब मरेंगे या कोई मरता है तो पूछते हैं भाई ये कहाँ गया, इसकी आत्मा कहाँ गई। तो ये सब जो है मनुष्य या और जैसे अपने साइंस है उसके बारे में अलग अलग जैसे खोज करता है वैज्ञानिक। तो जो भी है, जो जैसे अब जो आध्यात्मिकतावादी है तो वो अपने जो है आत्मा के बारे में या भगवान के इन सब के बारे में बातें करेगा, और जो है भौतिकतावादी है वो अपने जो है, और जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं वो सब अपनी अलग अलग खोज करते हैं। तो उनके बारे में जैसे अनेक अनेक जिज्ञासा करते हैं, रूही के बारे में जो है वो अपने प्रश्न करते हैं। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक ज्ञान और विज्ञान में उन्नति। तो जितने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उतना ही अधिक जो है ज्ञान ज्ञान में वृद्धि होती है और विज्ञान में उन्नति। तो ज्ञान में अधिक, जितना अधिक हम जिज्ञासा करते हैं क्वेश्चन पूछते, तो जो हमारा ज्ञान है वो और अधिक बढ़ता है और हमारी जो है वो प्रगति होती है, विकास होता है। संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इस प्रचुर मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है। तब जो भौतिक हमारी जो संपूर्ण भौतिक सभ्यता है, तो जो युवा वर्ग के द्वारा यानी कि जो युवा वर्ग के द्वारा जो भी बड़े 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 अपनों से, जैसे हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने से बड़े जो होते हैं उनसे ही जैसे प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं के जो है आधारित होते हैं इन प्रचुर मौलिक। तो जो भौतिकतावादी है तो वो अपनी सभ्यता के जैसे जो जैसे जैसे उसमें जैसे भौतिकतावादी है तो अपने उसी में अपने से बड़ों से, जैसे हम छोटा बच्चा होता है अपने माता पिता से पूछता है, और हम जैसे बड़े होते हैं तो हम और जो हमसे बड़े होते हैं हमारे माता पिता या और जो वर्जन, हम उनसे ये सब क्वेश्चन पूछ के हम अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करते हैं। और जो आध्यात्मिकतावादी तो जैसे हम अपने वरिष्ठ जनों से, और वरिष्ठ जन जो हमारे गुरुजन है आचार्य, तो उनसे वो पूछ कर ही जो है इन प्रश्नों पूछे जाते हैं। जब बड़े लोग युवा वर्ग के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं तो सभ्यता की क्रम से उन्नति होती है। और जब जब भी हमसे जो बड़े हैं वो हमें जो है सही प्रश्न, हम जो क्वेश्चन करते हैं उनका जब हमें सही यथोचित मतलब जो सही आंसर है वो ही देते हैं, जो जैसे शास्त्रों के अनुसार जो आंसर है उन्हीं का अगर वो उत्तर देते हैं तो जो है सभ्यता की तरफ से उन्नति होती है। जैसे जो सही हम कोई भी, हम जैसे हम किसी से पूछते हैं, जैसे इसीलिए जो हमें बताया गया कि हमें जो है न जो भगवत गीता है उनको नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही मायावादियों का जो भाषण सुनना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमें जो सही और परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उन्हीं गुरु और जो है वैष्णव से ही जो है हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं बताया कि इससे जो है सभ्यता में उन्नति होती है। और अगर हम जैसे किसी से भी सुन लेंगे, कोई भी हमें गलत बता देगा, तो उससे क्या है जो सभी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान होने से यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, और अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएं कम करते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है अनेक प्रश्नों का स्तर ऊंचा होता जाता है। तो इसमें ये जो मनुष्य है यही जिज्ञासा करता है कि जो मनुष्य है
जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जो है वही यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। और जो कम बुद्धि वाले हैं तो वे जिज्ञासा ही कम करते हैं, और परंतु जो बुद्धिमान है उनके प्रश्नों का स्तर ऊंचा हो जाता है। इसमें यही बताया जो एक बुद्धिमान मनुष्य है वो अधिक जिज्ञासा करता है, और जैसे वो मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जब पुनर्जन्म होता है या भाई कोई नरक जाता है अपने कर्मों के अनुसार, स्वर्ग या जो है भगवत धाम जाता है, तो ये सब जो है मनुष्य है बुद्धिमान मनुष्य वही प्रश्न करता है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं तो वो कम क्वेश्चन करते हैं, उनको इन सब चीजों से ज्यादा वो नहीं रहता, वो तो सब अपने उसी में भौतिकता में ही लगे रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य है उनका जो है जो वो प्रश्न और जिज्ञासा करता है तो उनका स्तर और अधिक ऊंचा हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी कुछ और कर दो। यही बताया माता जी यहाँ पे कि जैसे जैसे कोई प्रश्न अपना करता रहता है ना, जैसे तो मतलब वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, और जिज्ञासा को उसकी शांत करने वाला यदि व्यक्ति उसको यथोचित उत्तर दे कि जैसा उसने प्रश्न किया है और उस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे दे, तो उसकी जिज्ञासा तो शांत होगी। और लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बच्चा है या युवा है, जब आगे बढ़ता जाएगा तो उसे सही आंसर मिलने पे उसे सही ज्ञान भी प्राप्त होता जाएगा। लेकिन यदि वो यथोचित उत्तर ना मिले उसको, यदि कोई बताने वाला ठीक से उत्तर ना दे पाए उसका सही, तो उसका एक गलत दिशा में भी जा सकता है वो जो जिज्ञासा कर रहा है, या फिर उसके मन में एक वो बात बैठ जाती है कि इसका ये आंसर है, और मतलब वो हमेशा के लिए उसके बाद मन में वही बात बैठ जाती है, तो उसका सही आंसर मिल जाना चाहिए उसको। उसका ये भी एक बहुत बड़ा एक बात है। और जैसे जैसे कोई बात पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो उसकी पूछने की जो आदत है उससे वो निखरता जाता है, और उसकी जो है ना जैसे उसका स्तर भी बढ़ता जाता है पूछने का। जैसे आज वो एक छोटे से लेवल का क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है आपसे, जैसे जैसे वो बड़ा होएगा तो उसकी और जिज्ञासा बढ़ेगी, और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी, वो और ज्यादा उसका स्तर बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा वो क्वेश्चन करेगा उसका जो मन है वो बिल्कुल शांत होता जाएगा, साफ होता जाएगा। और जैसे बच्चा पूछता है कि मम्मी या पापा मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है, तो जैसे कहते हैं ना इसमें सीरियलों में फिल्मों में दिखाते हैं कि तारा बन गए, सितारा बन गए वो मरने के बाद। लेकिन यदि उनको सही ढंग से बताया जाए कि मरने के बाद जो है हमारा किसी दूसरे शरीर में चले जाते हैं आत्मा, और हम किसी और तरह से जीवन मिलता है हमारे को, तो इस तरह से बताया जाए तो वो एक सच्ची बात होती है, और बच्चा भी उस बात को समझेगा, और आगे चल करके उसको जो हम ज्ञान उसको प्रदान करते हैं वो उसको सही ज्ञान मिलता जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। करो फिर आगे प्रभु जी। हाँ माता जी। सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुषों में से एक महाराज परीक्षित थे, जो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। तो इसमें बताया गया कि जो महाराज परीक्षित थे वो ही जो है सबसे अधिक बुद्धिमान थे, क्योंकि जो संपूर्ण विश्व में और जबकि वो जो है संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। अनजाने में ही एक ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर सर्प काटे जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो है जब परीक्षित महाराज जंगल में गए थे तो उन्होंने जो है एक ऋषि से जब पानी मांगा तो उन्होंने वो कुछ नहीं दिया, वो अपनी जो साधना में थे। तो तब उन्होंने जो है एक वहां पर मरा हुआ सांप था तो वो जो है उसके गले में डाल दिया, तो जो उसने तो कुछ नहीं, लेकिन उसका जो पुत्र था ब्राह्मण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तारकेश प्रभु जी रिकॉर्डिंग ना हो रही, आप कर दीजिए। माता जी मैंने शुरू कर रखी है जी प्रभु। तो जो है उसको जो है परीक्षित महाराज को उसके पुत्र ने श्राप दे दिया कि जो है 7 दिन जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु, सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह ब्राह्मण यद्यपि बालक ही था किंतु अत्यधिक शक्तिशाली था। तो जो है जो वो भी जिसने श्राप दिया था वो भी बालक ही था लेकिन अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि जो है उसका पिता जो है वो इतना अधिक जैसे साधना करता था, तो वो भी जैसे साधना करता था।
तो इसीलिए जो बताया कि वह अधिक शक्तिशाली था, उसने जो है परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। उस समय राजा की महत्ता न जानने के कारण उस बालक ने मूर्खता पूर्वक यह श्राप दे दिया था, उसकी राजा की 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। तो जो बालक था वो अभी बालक था, उसने मूर्खतावश ही जो परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया था कि जो है उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को राजा ने जिसके प्रति अपराध किया था बाद में पश्चाताप हुआ, तो राजा को इस दुर्भाग्यशाली श्राप के विषय में सूचना मिली। तो जो था, अब जो परीक्षित महाराज को जो ऋषि के उसने बालक ने श्राप दिया था, तो उसका जो है परीक्षित महाराज को पता चला। अब जो है तत्काल ही वे राजमहल त्याग कर निकट के भविष्य में होने वाली मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगा तट पर चले गए। तो जब परीक्षित महाराज जो अपना सब कुछ, जो राजा थे, तो जो अपना राजमहल और अपना सब कुछ जो उन सबको वो छोड़कर, अब जैसे पता चल गया कि उनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, तो वो गंगा के तट पर चले गए। गंगा तट उनकी राजधानी के निकट से ही बहती थी, तो जो गंगा नदी है वो उनके राजधानी थी, तो वो वहीं उनके पास से ही बहती थी। और वे एक महान सम्राट थे, इसलिए लगभग सभी महर्षि उच्च कोटि के विद्वान उसमें एकत्रित हो गए, जहां महाराज परीक्षित अपने नाशवान शरीर को त्यागने से उपवास कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज वहां उपवास करके बैठे, और जो वो इतने बड़े सम्राट थे कि जो सभी जो है महर्षि उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण और सब जो है वो वहां पर नदी पर, गंगा नदी के तट पर जो परीक्षित महाराज के पास आ गए, क्योंकि परीक्षित महाराज जो अपना है नाशवान शरीर को त्यागने के लिए जो है उपवास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अभी 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होगी। तो इसलिए वो जो है उसमें आसक्त नहीं हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और अंत में तत्कालीन संतों में से सर्वाधिक युवा सुखदेव गोस्वामी भी वहां पहुंच गए, और उस संत समागम का सर्वसम्मति से तो उन्हें सौंपा गया, जबकि वहां पर उनके पिता व्यासदेव भी उपस्थित थे। तो जो है इसमें वहां पर इतने बड़े बड़े महर्षि और उच्च कोटि के जो विद्वान थे, तो उनमें से जो है जो सबसे अधिक युवा थे, जो सुखदेव गोस्वामी थे, जो है व्यासदेव के पुत्र थे, तो जो है उनको जो है इस का जो है सभापति सौंपा गया कि जो वो है जो परीक्षित महाराज को जो है उचित ज्ञान दे। जबकि जो उनके पिता व्यासदेव उनसे बड़े थे, तो उनको नहीं, जबकि जो है सुखदेव गोस्वामी है वो उनको ही ये इसका सभापति नियुक्त किया गया कि वो ही जो परीक्षित महाराज को ज्ञान दे। महाराज परीक्षित ने अत्यंत आदरपूर्वक सुखदेव गोस्वामी को एक उच्च आसन पर अर्पित किया, और नश्वर जगत के 7वें दिन होने वाली अपनी मृत्यु के संबंध में उन्होंने गोचित प्रश्न किए। तो जो परीक्षित महाराज है उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को जो है एक उच्च आदरपूर्वक एक उच्च आसन अर्पित किया, और जो ये नश्वर जगत के 7वें नश्वर संसार है, और जो हमारी उनकी जो 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली थी, उसके संबंध में उन्होंने जो है प्रश्न किए। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त पांडव के योग्य वंशज थे, और उन्होंने महान ऋषि सुखदेव के सामने इस प्रकार संगत जिज्ञासाएं की। तो जो है परीक्षित महाराज है वो पांडवों के, यानी कि जो अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है, अभिमन्यु के पुत्र जो है परीक्षित है, तो उन्होंने जो है ये सब जो जिज्ञासाएं हैं ये सुखदेव गोस्वामी से की कि हे प्रभु, आप महान आध्यात्मवादियों में भी सर्वाधिक महान है। तो इसमें जो है वो उनसे कह रहा है कि हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप जो है तो सबसे महान आध्यात्मवादियों हैं उनमें से सबसे अधिक महान है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके यह बताएं कि मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। तो जो इसमें परीक्षित महाराज उनसे सुखदेव गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं कि जो मैं ऐसी जो भाई मैं मेरी बिल्कुल मृत्यु निकट है, तो जो मरणासन व्यक्ति को इस समय क्या करना चाहिए और मेरा क्या कर्तव्य वो मुझे बताइए। मैं आपकी मृत्यु के कगार पर स्थित हूँ, और इस विषम समय में मैं क्या करूँ, कृपा करके मुझे बताएं। तो वही पूछ रहे हैं कि जो मेरी मृत्यु है, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु जैसे 7 दिन में होने वाली, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए और मेरा जो है क्या कर्तव्य है। तो ये सब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। हे प्रभु, मैं क्या स्मरण करूं, क्या अर्चन करूं, अब मैं किसका स्मरण करूं। तो जो वो प्रश्न पूछ रहे कि मैं किसका क्या स्मरण करूं, मुझे क्या सुनना चाहिए और मतलब क्या अर्चना करूं मैं, और अब मैं जो किसका स्मरण करूं, मैं किसको जो है स्मरण करूं, जैसे किस भगवान के बारे में, किसके बारे में मैं स्मरण करूं ऐसी जो मरणासन स्थिति में। तो ये सब जो है परीक्षित महाराज हमारे लिए पूछ रहे कि हमें तो उनको तो ये पता था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होगी, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु
अब आज ही हो जाए, अभी हो जाए, थोड़ी देर बाद कब प्राण निकल जाए कुछ नहीं पता। तो जो है हमें भी जो है ये हमारे भी ऐसे ही जो होना चाहिए कि हमें भी ये होना चाहिए कि अभी हमारी मृत्यु कब होगी, तो इसलिए अधिक से अधिक जो है भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। आप जैसे महान ऋषि ग्रस्तों के घरों में आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरते, इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय यहाँ आए हैं। तो जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि जो आप जैसे महान ऋषि होते हैं वो गृहस्थ होते हैं, उनके घरों में आवश्यकता से अधिक देर मतलब वो अधिक देर तक नहीं रुकते हैं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि आप जो मुझ पर करुणा करके करुणावश जो है अपनी मेरी मृत्यु के समय आप यहाँ पर जो है आए हैं, अतः इस विषम समय में आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अब कृष्ण महाराज की जो ऐसा विषम समय है तो आप मुझे इस समय उपदेश दीजिए। इस समय इस प्रकार महाराज परीक्षित के द्वारा मधुर भाषा में निवेदन किए जाने पर मैं ऋषि सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर दिए। तो जो महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे तो जो उनके उत्तर है जो सुखदेव गोस्वामी ने प्रामाणिक उत्तर दिए कि जो सही है उनके लिए, जो जैसे उसमें शास्त्रों के अनुसार है वो सब उत्तर दिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने न केवल महान दिव्य विद्वान थे, वरन समस्त देवी गुणों से भी संपन्न थे, क्योंकि वे वैदिक साहित्य के मूल रचयिता श्री बादरायण श्री व्यास देव के योग्य पुत्र थे। तो जो है वो सुखदेव गोस्वामी है वो एक महान दिव्य विद्वान थे और उनमें जो है सभी जो दैवीय गुणों से संपन्न थे, तो उनमें जो दिव्य गुण थे जो जैसे देवताओं के दैवीय गुण तो उनसे वो संपन्न थे, क्योंकि जो उनके पिता है वो जो उनके पिता है जिन्होंने साहित्य की रचना करी है तो वो है श्री व्यास देव जी, और उनके ही जो है वो योग्य पुत्र है सुखदेव गोस्वामी। और जो उसने व्यास देव ने ही जो उनको ये जो है हमारी भागवतम और ये सब का जो एक बार ही बोला था तो सुखदेव गोस्वामी को तुरंत जो है वो कंठस्थ हो गई थी हमारी भागवतम और ये जितने भी श्लोक थे वे सब। हरे कृष्णा, आगे पढ़ूं या कोई कुछ और इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें ना महाराज परीक्षित अपने नाशवंत शरीर को त्यागने से पूर्व उपवास कर रहे थे, तो अब उन्हें ये तो पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है और ये भी पता था कि 7वें दिन होगी, 7 दिन बाद होगी। ये भी मालूम था कि तक्षक आकर के उनको उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, और जैसे उनको ये पता तुरंत उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। उपवास एक ऐसी विधि है जो हमारे शरीर को स्पिरिचुअली भी प्योरीफाई करती है, भौतिक रूप से भी प्योरीफाई करती है और स्पिरिचुअली भी प्योरीफाई करती है, मतलब शुद्ध करती है। तो वहाँ उनको ये उम्मीद नहीं रही जैसे कि मैं अब 7 दिन बाद मरने वाला हूँ तो बहुत विशेष पकवान बनाए जाएं, मैं खाऊंगा इसको, मेरी इच्छा है ये। अक्सर ये देखा जाता है कि अंतिम समय में अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोई होड़ सी लग जाती है, लेकिन उन्होंने सभी कुछ छोड़ दिया था, राज त्याग करके अपने पुत्र को दे दिया था कि अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। और व्यास देव जी के पुत्र से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रार्थना की कि आप मेरे भले के लिए ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक जो भागवतम पढ़ी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि मेरी मृत्यु क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो भगवान के भी दर्शन किए थे, मैं तो अच्छे वंश का था, फिर भी मुझे ये मृत्यु क्यों मिली, क्यों भगवान क्यों इस तरह से रोना नहीं रोया, और सिर्फ उसके पॉजिटिव साइन को देखा। ये पता है क्या चीज़ दिखाती है, ये हमारे को ये दिखा रही है कि कैसी भी स्थिति आए, यहाँ तक कि अगर आपकी मृत्यु भी आ रही है तो भी हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और इस पे विश्वास रखना चाहिए यहाँ पर भगवान की कुछ ना कुछ मर्जी होगी। और उनकी मर्जी ये रही कि आज जो हम श्रीमद् भागवतम के बारे में जो समन करते हैं उनके वो माध्यम बने। हालांकि गर्भ में ही इन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए थे, तो उनसे कुछ छोटा मोटा काम तो भगवान को करवाना था ही नहीं, तो ऐसा काम करवाया कि एटलीस्ट आने वाले 10,000 वर्षों तक उनके बारे में जरूर बातें होती रहेंगी। और एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी कि जो परीक्षित महाराज के देहांत के बाद जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था तो उनके पुत्र को अत्यधिक क्रोध आया कि इन सांप के कारण मैंने अपने पिता को खोया है, और उन्हें अंधाधुंध यह आदेश दे दिया कि अंधाधुंध जहाँ पर भी सांप दिखे उनको मार दिया जाए। तो पहले पृथ्वी पर जैसे हम देखते हैं कुत्ता बिल्ली घूमते रहते हैं,
हालांकि वो रहते तो नीचे ही थे, लेकिन ऐसे आना जाना उनका काफ़ी रहता था। उन्होंने उन सांपों को मारना शुरू कर दिया और इतना खौफ बैठ गया कि सांप ऊपर आते हुए डरने लगे। और फिर अंत में शायद नारद मुनि ने आकर के उनको समझाया, तो फिर उन्होंने ये छोड़ दिया। तो अभी भी हम देखते हैं कि सांपों से हम मनुष्य का डर और एक दुश्मनी सी चली आ रही है अभी तक। और क्योंकि अगर हम पहले भी देखें, भगवान विष्णु के को जो शैया देने वाले हैं वो भी उसी रूप के हैं। जो शिव जी के गले में उपस्थित हैं वो भी सांप ही हैं। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि पहले इनका मनुष्य के साथ में गहरा संबंध था, लेकिन अभी वो संबंध विखंडित हो चुका है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे क्या प्रभु जी? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा, आपकी जिज्ञासा अत्यधिक संगत है एवं यह सभी समय के समस्त लोगों के लिए हितकर है। इसमें सुखदेव गोस्वामी अब कह रहे हैं कि हे राजा, आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत अधिक संगत, मतलब बहुत अधिक सही है कि जो आप सभी समय, मतलब ये नहीं कि जो उस समय के जो है उनके लिए नहीं, सभी समय, जैसे अब हमारे कलयुग के लिए या जो और आगे आएंगे उनके लिए, जो ये सब है, जो ये सब जो जिज्ञासाएं करी है उन्होंने परीक्षित महाराज ने, तो ये जो है सबके हितकर के लिए, क्योंकि मरना तो सबको ही है, ऐसा नहीं कि भाई जो वो, लेकिन किसी की मृत्यु बाद में होगी तो किसी की पहले होती है, तो समय का जैसे कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन सभी के लिए जो है, जो सभी जो भी है भौतिक जगत में सबका ही जो है, सबको ही मरना है, तो उनके लिए जो है आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सबके हित के लिए और सभी के समय जैसे जैसा भी जब तक रहेंगे सबके लिए ये प्रश्न सही है। ऐसी जिज्ञासाएं सर्वोच्च है और विवेकपूर्ण भी है, क्योंकि इनका वैदिक ज्ञान से निष्कर्ष अर्थात वेदांत दर्शन द्वारा समर्थन किया गया। तो जो ये जिज्ञासाएं है ये ही जो है सर्वोच्च है और विवेकपूर्ण है, कि जो क्योंकि मृत्यु है वो सबकी होनी है, तो ये जिज्ञासाएं ही सर्वोच्च है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या हमें क्या करना चाहिए मृत्यु के जैसे मृत्यु के निकट जैसे होते हैं। तो इसमें जो यही सब विवेकपूर्ण है कि जो वैदिक ज्ञान है का निष्कर्ष है, जो हमारे ये शास्त्र हैं इनका निष्कर्ष भी यही है कि वेदांत दर्शन द्वारा समर्थन किया गया कि जो ये सब है, ये सब हमें जो शास्त्रों के द्वारा ही इनका समर्थन किया गया है, कि ये सब हमारे शास्त्रों में बताए गए कि जो है मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसमें तो जो है इतने अच्छे से बताया कि जैसे अगर हम संतान उत्पत्ति करने से पहले भी हमें जो है इतनी माला का जप करना चाहिए, इतने अलग अलग जो हमें है वो ये करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तो इतना सब उसमें बताया गया है, लेकिन जो हम इतना तो नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से वही बोलते हैं, कल की क्लास में प्रभु जी कह रहे थे कि जो हमारे जो हमें शास्त्रों के अनुसार, जैसे अब हम हमारी संतान, जैसे हमें पता है कि जब हम हमारे घर में तो हमें उस समय जो है शास्त्रों का, भगवत गीता, भागवतम, इनका ही अध्ययन करना चाहिए। जैसे जो है वो थे ऋषि महाराज के पिता थे उनका नाम एकदम से भूल गई, क्या नाम था प्रभु जी? अर्जुन के बड़े बेटा था उनका प्रभु जी, अभिमन्यु। जी प्रभु जी। तो जो अभिमन्यु है उन्होंने जो है जब उनको अर्जुन जो है सुभद्रा को जो है ये चक्रव्यूह का जो बता रहे थे, तो उन्होंने जो है गर्भ में ही उसको जो है सुन लिया था और उसको तभी से गर्भ से ही पता था, और इसीलिए जो हमें उस समय ये सब करना चाहिए। तो ये जब ये शास्त्र हैं इन्हीं के अनुसार जो है हमारे जो आंसर है ये जो हम इनका ही समर्थन किया गया कि इनमें ही जो सब कुछ बताया गया है और इन्हीं के अनुसार हमें चलना चाहिए। इन जिज्ञासाओं को आत्मविद सम्मत कहा जाता है और उसका मुख्य से उनको प्रभु जी यहाँ से आप समझा देना, मैंने बहुत ज्यादा लिखा कि इन जिज्ञासाओं को आत्मविद सम्मत कहा गया और ये पूरा नीचे तक का आप समझा दें। गौरव प्रभु जी आप करो। ऐसी जिज्ञासाएं सर्वोच्च है और विवेकपूर्ण भी, क्योंकि इनका वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वेदांत दर्शन द्वारा समर्थन किया गया है। इन जिज्ञासाओं को आत्मविद सम्मतः कहा जाता है।
यहाँ पे ये कहा है कि जो ये जिज्ञासाएं होती हैं ये सर्वोच्च भी होती हैं और विवेकपूर्ण भी, क्योंकि इनका जो लेवल है हाई लेवल की होती है जिज्ञासाएं, क्योंकि जो सुनने वाला श्रोता है वो भी उच्च लेवल का था और सुनाने वाला भी उच्च लेवल का था। जो महाराज परीक्षित थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको गर्भ में दर्शन दिए थे। और जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी खुद जो महान जो वेदों के जो ज्ञाता हैं जो रहे हैं, जो वेद व्यास जी उनके पुत्र थे। और खुद जो सुखदेव है वो भी पूरा उनका वर्णन लिखा हुआ है भागवतम के शुरू में कि वो एक बहुत ज्यादा महान विद्वान व्यक्ति थे। और तो यहाँ पे इसका जो लेवल है दोनों का ही उच्च था, तो जो सुनेगा उसका भी उद्धार अपने आप ही हो जाता है। जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं जो उनको संदेश दे रहे हैं वो दोनों, वो उससे उनका भी हो जाएगा उद्धार। इन जिज्ञासों को आत्मविद सम्मत कहा जाता है। तो जो ऐसी जिज्ञासाएं की जाती हैं इनको आत्मविद सम्मत का अर्थ यही होना चाहिए कि जो कि हर कोई इसको अपना सके और आत्मसात कर सके, मतलब उसको जो मतलब सभी के लिए स्वीकारनीय हो। दूसरे शब्दों में ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं वे मुक्त पुरुष करते हैं जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिससे परातत्व की जानकारी में और अधिक वृद्धि हो सके। तो ये सारी जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जो जिसका हर किसी को इसकी जिज्ञासाएं सुननी चाहिए और करनी चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि जो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु किस वजह से हो रही है, मैं महान भक्ता हूँ तो मेरी मृत्यु किस वजह से हो रही है, उन्होंने कारण नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा कि अब मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अब क्या करना है ऐसे समय में। तो ये एक तरह से जनमानस को उन्होंने संदेश दिया कि यदि कोई किसी को यह पता चल जाए कि वो मृत्यु के निकट आ रहा है, वृद्धावस्था में आ गया है, उसके जैसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, वो वृद्ध होने लगता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो एक तरह से वो लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं वृद्धावस्था में कि अब उसकी मृत्यु निकट है। तो उसके लिए एक तरह से आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने जिज्ञासाएं करके कि ऐसे समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य है। तो ये सारी जिज्ञासाएं एक तरह से जनमानस की तरफ से पूछी गई है महाराज परीक्षित के द्वारा, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो आदर्श साबित होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें एक चीज में थोड़ा सा ना इसको जैसे जिज्ञासाओं के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। और जिज्ञासाएं जो है ना ये मनुष्य के अंदर इनबिल्ड होती है, मतलब बचपन से ही रहती हैं। वो बचपन से ही जिज्ञासा करना शुरू करता है। अब उन जिज्ञासाओं को अगर हम सही ढंग से हैंडल करेंगे और पेशेंसली उनका जवाब देंगे तो वो बच्चे की जिज्ञासाएं धीरे धीरे डेवलप होंगी और वो सही दिशा में जाएंगी। उसकी आध्यात्मिक पढ़ाई और भौतिक पढ़ाई दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन के जवाब देने से बचते हैं जो उन्हें देने चाहिए, या तो उसे डांट देते हैं या उसे बोलते हैं क्या बेवकूफ़ी वाले सवाल हैं ये भी कोई बात होती है। तो उससे है ना उसकी जिज्ञासाएं को दबा दिया जाता है, जिज्ञासु नहीं रहता, फिर वो फिर एक चलती फिरती मशीन टाइप काइंड ऑफ बन जाता है। जबकि जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन पहले हमें उन्हें बेसिक क्वेश्चन की आदत तो डलवानी पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन पूछने की, जिज्ञासाओं को शांत करने की तो आदत डलवानी पड़ेगी। यहाँ तक कि जब बच्चा बोलता भी नहीं है तब भी बोलती है, माँ स्वयं बोलती है, सो जा सो जा वो बिल्ला आ जाएगा, सो जा सो जा वो बाबा आ जाएगा, सो जा सो जा ये हो जाएगा। मतलब अपनी मुसीबत अपनी परेशानियों को हटा करके बचपन से अगर हम झूठ का सहारा लेकर के उसको पाल रहे हैं तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जैसे माता जी बोल रही थी कि इन्होंने बताया कि हम लोग जन्म भी जो गर्भ में कोई बच्चा होता है वहां से बच्चे का पालन पोषण शुरू हो जाता है। आप कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, इसका असर बिल्कुल सामने दिखाई देता है। खुद मेरे घर में एक एग्जाम्पल है, जब बच्ची पेट में थी तो ज्योति रामायण बहुत सुनती थी, उसके रामायण में अट्रैक्शन लगता था।
तो वो लड़की शांत है और मतलब कंपोज है, उसका व्यवहार उसका पूरा झलकता है उसके ऊपर। और जब ये छोटा था तब वो कृष्ण की लीलाएं सुनती थी, और वो ऐसा शरारती है कि पूछो मत, ऐसे ही वो काम करता रहता है। तो ये तो साक्षात देखी गई चीजें हैं। तो हमें ना इन जिज्ञासाओं को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने कहीं ऐसा हो रहा हो तो इसकी तरफ थोड़ा उस जीव के प्रति दया कर करके उद्धार करने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे करो प्रभु जी। एक पैराग्राफ और कर देती हूँ टाइम। श्री व्यासदेव के द्वारा रचे गए महान वेदांत शारीरिक सूत्रों पर स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम है। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र का सर्वोच्च स्थान है। तो जो व्यासदेव ने जो है उन्होंने जो सब कुछ वेदांत जो भी सभी हैं शास्त्र वो सब उन्होंने लिखे हैं, लेकिन जो उनका सबसे जो स्वाभाविक टीका वो है श्रीमद् भागवतम, जो कि उस श्रीमद् भागवतम में ही जो है सबसे अधिक, उसमें सिर्फ भगवान के बारे में ही लिखा, वो सबसे अंत में लिखा था। लेकिन जो और उनमें लिखे हैं तो उन सब में जो है अन्य देवी देवताओं के बारे में भी, भगवान के बारे में जैसे कम लिखा, डायरेक्ट नहीं थोड़ा बहुत कुछ लिखा। लेकिन जो है भागवतम ही एक ऐसा जिसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके भक्त, उन सब के बारे में ही लिखा है। वो जो ये वैदिक साहित्य है इनका जो सर्वोच्च स्थान है, वेदांत सूत्र का सर्वोच्च स्थान है वैदिक साहित्य में। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में से संबंधित मूलभूत जिज्ञासाओं का केंद्रीकरण किया गया है। तो जो भागवतम है इसमें जो है आध्यात्मिक प्रश्न, जैसे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तो जो इसमें से है जो 3 है वो प्रश्न पूछ रहे, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, और उनसे वो तो मेरे याद ना पड़े, क्योंकि उसमें जो है माता जी बता दिया, किस्मत है आपको तो याद है, जैसे माता जी बताती हैं उसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, और जो और वो कौन से 2 और हैं वो पूछते हैं। अब वो एकदम से मन से निकल गया। माता जी बताती है ना कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में खाली परीक्षित महाराज जी प्रश्न नहीं पूछते, उनके जो और भी ऋषि होते हैं वो पूछते हैं, फिर एक और है, अभी मन से उतर गया, फिर बताऊंगी, अगर आपको याद है तो आप बता दो। तो इसमें यही बता कि जो भी है जिज्ञासाएं हैं वो जो है सब इनमें सबका केंद्रीकरण के मतलब एक इसमें जो है सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारा, कि हमें क्या करना चाहिए भगवान के बारे में, या सब वो सब उनके जो भक्त हैं वो सब उनका जो है वो ही सब इसमें जो है उनके प्रश्न पूछे गए, उनका ही जो है आंसर दिया गया। फिर श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ की रचना की है, फिर भी उनके मन में संतोष नहीं था। तो जो व्यासदेव ने जब जो अन्य सभी जो ग्रंथ लिख दिए थे भागवतम को छोड़कर, तो मतलब उनके मन जो है संतोष, तो उनको मतलब जैसे शांति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो है भगवान के बारे में नहीं लिखा था, और उसमें थोड़ी बहुत भगवान की चर्चा थी जो अन्य है जैसे तो उन ग्रंथों में। लेकिन फिर उन्होंने रचना के पश्चात संतोष नहीं, उनको मन में संतोष नहीं था। रचना के पश्चात उनकी भेंट नारद जी से हुई, और उनके आध्यात्मिक गुरु जो नारद मुनि है वो व्यासदेव के आत्म गुरु थे। तो उन्होंने श्री व्यासदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वर्णन करने का परामर्श दिया। जो व्यासदेव ने जो है नारद मुनि ने जो नारद मुनि से उनकी भेंट हुई, तो नारद मुनि ने जो है उनको व्यासदेव को बोला कि तुम जो है तुमने इतने तो लिख दिए, लेकिन तुम्हारे मन में इसलिए संतोष है क्योंकि तुमने जो है भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके बारे में जो है कुछ भी नहीं लिखा, वो सब आपने वैसे लिखा, तो सिर्फ भगवान के बारे में आप जो है उनकी के बारे में लिखो। जो हमारे भागवतम है वो सिर्फ ऐसा वो ही एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सिर्फ भगवान के बारे में ही है। तो अंत में जो नारद मुनि के कारण जब उन्होंने जो भागवतम की रचना की लिखा, तो तब उनके मन में जो है संतोष हुआ। ऐसा परामर्श करने के पश्चात व्यासदेव ने भक्ति योग के सिद्धांतों पर ध्यान लगाया, जिनके द्वारा उन्हें निरपेक्ष भगवान और सापेक्ष अर्थात माया में भेद स्पष्ट हो गया। तो जो है जब उन्होंने नारद मुनि से भेंट हुई तो उनसे जब बातें करी तो उन्हें पता चल गया कि जो भगवान है निरपेक्ष भगवान और सापेक्ष भगवान, जो मतलब सापेक्ष, तो जब प्रभु जी इसका एक बार बताना सापेक्ष और निरपेक्ष का, क्योंकि मैं यहाँ तक तो पढ़ी नहीं पाई थी। श्री कृष्ण प्रभु जी
निरपेक्ष, इसका तो मेरे को भी नहीं पता माता जी। प्रभु जी आपको बताओ। यही तो होते हैं, जैसे साकार स्वरूप का और निराकार स्वरूप यही है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, ये तो नहीं है। नहीं तो क्या है प्रभु जी, बताना। निरपेक्ष का तो माता जी यहाँ तो भगवान का ही दिया गया है, एक्चुअली पूरा अर्थ तो नहीं पता। और सापेक्ष अर्थात यानी कि माया, यानी कि भगवान और माया में भेद उनको स्पष्ट हो गया। तो आध्यात्मिक और भौतिकता में कुछ, हाँ जैसे हम यहाँ बंधे हैं, वो कुछ ऐसा ही होगा, ऐसे ही है इसका इसका मतलब कुछ। है ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे तो जो इसमें है, जो क्या से जो है भगवान और जो है माया में जो क्या, जैसे भगवान है उनका धाम है, और जो हमारे भौतिक जगत है, और इसमें जो है माया का अधिकार रहता है, और भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है वहां पर भगवान का ये जो है भगवान का ही वो चलता है। वैसे तो भगवान का ही चलता है, लेकिन यहाँ पर जो माया में बंध जाते हैं तो वो सब जो है इसमें बताया गया है। इन तक की हम जैसे है कि हम अगर भौतिकता में लिप्त रहते हैं तो जो हम माया के क्षेत्र में आ जाते हैं, और जब हम भगवान के बारे में जानते हैं और उनके जो पूजा अर्चना किसी भी तरह से उनसे जो भगवान से हम अपना संबंध स्थापित करने पूर्ण शरणागति कर लेते हैं, तो जो है हम जो भगवान के क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर उसमें जो है माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। इन तथ्यों के विषय में पूर्ण रूप से अनुभूति कर लेने के पश्चात उन्होंने महान श्रीमद् भागवतम अर्थात सुंदर भागवतम की रचना की, जिसका आरंभ परीक्षित महाराज परीक्षित के जीवन के संबंध वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों से होता है। तो जो है भागवतम है, इन तथ्यों के विषय में पूर्ण रूप से तो जो है जब व्यास देव ने इन सब के विषय में पूर्ण रूप से जो है उनको ये जब भेद हो गया, उनको पता चल गया कि जो है भगवान के बारे में, तो उन्होंने जो है नारद मुनि ने उनको बताया। तो जब उन्हें समझ कर जो उन्हें है उन्हें अपने तथ्यों पश्चात उन्हें जो है भागवतम, जो महान भागवतम है उनकी रचना करी। और जो सुंदर भागवतम है, इसका जो आरंभ है वो परीक्षित महाराज के जो जीवन है उनसे संबंधित, जो परीक्षित महाराज है तो उनके जीवन से संबंध होकर ही जो ये शुरू किया गया है ऐतिहासिक तथ्य उनके जीवन में, तो उनसे ये है भागवतम की शुरुआत होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे करूं क्या प्रभु जी, या कुछ गौरव प्रभु जी कुछ और ऐड कर दो इसमें? हरकेश माता जी, आप तो इतनी भागवतम खोल दो, कुछ तो बोल दो। अरे कहा माता जी, आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम हो रहा, आज ना बोले जा मेरा। फिर बुझी है ना, ये कर देगा, फिर बुझी करियो आप। यही है माता जी यहाँ पे कि जो रचनाकार है श्रीमद् भागवतम के व्यासदेव जी, उन्होंने मतलब ये जनमानस जो हम जैसे लोग हैं, जो बद्धजीव हैं, जो कलयुग के लोग हैं, उसके लिए उनके लिए बड़ा सुलभ बना दिया है ये ज्ञान प्राप्त करना। और माध्यम बने महाराज परीक्षित। जो महाराज परीक्षित यदि जिज्ञासाएं नहीं करते तो हमें ये सब कैसे प्राप्त होता। तो जो उनके दादा थे उन्होंने तो श्रीमद् भगवद गीता दी, और पोते ने हमारे को श्रीमद् भागवतम दी है, जो कि हम सबके लिए, जो सारे जो मनुष्य यदि अपने लिए जिज्ञासा करते हैं, यदि अपने आप को जो अपना आत्म साक्षात करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना सुलभ बना दिया उन दोनों ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब जी इसमें ना इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ना, एक चीज़ और भी है। वो क्या है कि व्यास देव जी आज भी हम जो जिस गद्दी पे मतलब बिठाते हैं, जो लेक्चर देता है टेम्पल में या कहीं पर भी, तो उसको व्यास गद्दी दी जाती है, अर्थात उनका स्थान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी इतने ज्ञानी होने के बाद। और उन्हें संतुष्टि और कब मिली? जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में लिख दिया। इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी उन्हें संतुष्टि तभी मिली जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम चाहे कितनी ही पुस्तकें क्यों ना पढ़ लें, कितनी आध्यात्मिक पुस्तकें क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अनटिल अनलेस हमने श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ा तो संपूर्णता नहीं आएगी। संपूर्णता लाने के लिए हमें लाइफ में कम से कम एक बार श्रीमद् भागवतम जरूर पढ़नी चाहिए। इससे हम ये सीख सकते हैं। और अंत में जैसे परीक्षित महाराज को भी जो बताया गया, वो
श्रीमद् भागवतम के बारे में ही बताया गया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। यही है ना फिर मुझे सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने भगवत गीता भागवतम सुनाई थी। ये यार जो वो संतुष्ट तो इसलिए नहीं हो रहा था कि उसने सारा ग्रंथ लिख दिया था। जब नारद मुनि से मिला बोले आप विचलित हो रहे हैं क्यों, आप ऐसा क्यों हो रहे। जब उसने कहा नारद मुनि ने बताया कि आपने सारी भागवतम गीता लिख दी, सारी सही लिखी है, पर आपने भगवान का नाम उसमें नहीं लिखा है, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। भगवान की इसमें कोई लीला का ही गुणगान नहीं किया आपने, तब ये सारी मायावादी लिखी है आपने। भगवान का भी इसमें नाम आए तो और ये अच्छी हो जाएगी तब ये। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को प्रभु जी से पूछना था कि उन्होंने बोला ना कि उनके दादा ने भी लिखा गीता दी, तो दादा कौन थे उनके? अर्जुन, अर्जुन के पोते थे ना ये। अच्छा 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 मारो। अच्छा अच्छा, इंसिडेंटली मेरे को लगा लिखित के उसमें बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। भगवत जिज्ञासा, उन्होंने जिज्ञासा की तो भगवत गीता प्राप्त हुई है। ठीक है ठीक है माता जी, छोटा सा वो है पैराग्राफ, तो कंप्लीट कर दो। तो आप ही कर दो ना प्रभु जी, ये 2 लाइन का इसको, क्योंकि ये तो आगे तो ज्यादा बड़ा, तो आप ये ब्रह्म जिज्ञासा वाला आप कर दो ना, अच्छे से कर दो इसलिए। और पर तत्व क्या प्रभु जी ये बता देना मेरे को। माता जी पर तत्व तो मुझे भी नहीं पता, ये तो गौरव प्रभु जी बता सकते हैं, हिंदी के एक्सपर्ट हैं तो ये पढ़ तो दो प्रभु जी 2 लाइन आप समझा दो। वेदांत सूत्र का प्रारंभ पर तत्व के विषय में की गई महत्वपूर्ण जिज्ञासा से है, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म अर्थात पर तत्व के विषय में जिज्ञासा करें। पर तत्व प्रभु जी ब्रह्म ही हो गया फिर तो, है ना? अर्थार्थ आ गया मतलब या तो ये या तो ये। हरि बोल। हर पर तत्व का मतलब यही होगा प्रभु जी शायद, ब्रह्म को जानना ना। वेदांत सूत्र का आरंभ पर तत्व के विषय में की गई महत्वपूर्ण जिज्ञासा से होता है। दूसरा तत्व होता है वैसे पर तत्व का, तो मतलब जो है ना, बाकी इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। जैसे भगवान भी तो है ना प्रभु जी, जब हमने लिखा था तो उसमें भगवत गीता में भी इसमें जो है ब्रह्म जिज्ञासा का यही लिखा कि जो हमें अब हमें जो है ब्रह्म तो मतलब भगवान ही है, उन्हीं का है। लेकिन वो जैसे वैसे जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान ऐसे ही तो होता है ना। अभी जैसे हम पहले जो भगवान का जो है वो ज्योति स्वरूप में, फिर वो हमारे हाँ तो वही बताया ना, ब्रह्म 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 भूत जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और तो ब्रह्म का अर्थात पर तत्व के विषय में जिज्ञासा करें। भगवान के बारे में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान के बारे में। ये इसका मतलब यही है फिर मुझे, हमें भगवान के बारे में, भगवान की सारी लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में हमें पूछना चाहिए आगे आगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए हमें भगवान के बारे में। यही है इसका। हाँ परम माता जी, तत्व जो है, हाँ मेरे को भी लग रहा है माता जी सही बोल रही हैं, यही है। ठीक है प्रभु जी, तो अब समाप्त करें, 6 बज गए। हरे कृष्ण माता जी।